जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि बल क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये खासकर बेसिकली जो मेरा वीडियो रहेगा, ये जो 9th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट है खासकर उनके लिए ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और बल क्या है, संतुलन बल और असंतुलन बल। देखिए, जो 11th के स्टूडेंट हैं उनमें भी मतलब हम बल को पढ़ते हैं, तो उसमें जो बल होता है वो होता है संपर्क बल और असंपर्क बल। तो उसका मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, और ये जो मेरा वीडियो रहेगा ये खासकर जो 9th के स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बल का मतलब होता है दोस्तों ताकत। ठीक है, तो बल का मतलब होता है ताकत। बल का मतलब होता है ताकत। देखिए, बल जो होता है ये वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर देता है। अर्थात कहने का मतलब, अगर कोई बॉडी स्थिर अवस्था में है तो उसको गति अवस्था में ला सकता है, अगर कोई बॉडी गति अवस्था में है तो उसको स्थिर अवस्था में ला सकता है। ये गुण होता है दोस्तों बल के अंदर। तो जैसे हम आपको समझाएं कि जैसे कोई बॉडी चल रही होती है, तो अगर उसको मुझे रोकना है, अगर मैं बात करता हूँ 4 व्हीलर की ही, तो अगर 4 व्हीलर जो है वो गति अवस्था में, मैं चाहता हूँ इसको रोकना है, तो रोकने का एक ही तरीका है, आप उसका गियर कम करिए, ब्रेक लगाइए। अच्छा देखिए, जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो अपने पैरों से हम ताकत लगाते हैं ब्रेक पर, तभी गाड़ी रुकती है। अर्थात कोई वस्तु गति अवस्था में है तो उसको मैं स्थिर अवस्था में लाऊंगा, तो बल ही एक ऐसा माध्यम है जो उसको स्थिर अवस्था में ला सकता है। उसी तरह अगर कोई बॉडी स्थिर अवस्था में हम चाहते हैं कि गति अवस्था में आ जाए, तो गति अवस्था में दोस्तों वो तभी आएगी जब हम उस पर ताकत लगाएंगे, अर्थात उस पर हम बल लगाएंगे। तो हम कहने का मतलब ये है, बल को अगर हम मोटे मोटे शब्दों में ये समझें तो बल एक ऐसा मतलब कारक होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। उसी को हम लोग दोस्तों बल बोलते हैं। अब बात आती है, देखिए दोस्तों, जो बल होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको हम लोग शॉर्टकट में F बराबर m इंटू ए कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, F बराबर m इंटू ए। देखिए दोस्तों, जो F का मतलब होता है फोर्स बल, M का मतलब होता है द्रव्यमान, A का मतलब होता है दोस्तों त्वरण। तो जो बल होता है वो द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल के बराबर भी होता है। ठीक है, अगर हम मात्रक की बात करें तो देखिए दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम किग्रा, गुणे त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे किग्रा इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। या फिर बल को हम एक आम बोलचाल की भाषा में बल का जो मात्रक हम लोग बोलते हैं वो होता है न्यूटन। तो न्यूटन को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है न्यूटन क्यों रखा गया, तो जो न्यूटन थे वही बल के बारे में काफ़ी कुछ बताए थे, इसलिए हम लोग बल का जो मात्रक मानते हैं वो न्यूटन है। न्यूटन का बल का एक मात्रक और है जिसको हम लोग डाइन बोलते हैं। ठीक है, तो जो डाइन होता है ये भी एक वैज्ञानिक नाम है, और ये न्यूटन की तुलना में छोटा होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो 1 न्यूटन होता है वो दोस्तों 10 के घाते 5 डाइन के बराबर होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने सोचा कि आपको बताना उचित रहेगा, तो ये चीज़ें हमने बता दी है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों संतुलन बल और असंतुलन बल, ये क्या होते हैं, आइए इनको मैं समझ लूँ। आप पहले देखिए, संतुलन बल को समझिए, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, इन दोनों को मैं एक साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो जैसे मान लीजिए, सपोज दैट ये एक मेज है। ठीक है, ये एक मेज है और इस पर कोई बॉडी रखी थी। ठीक है, कोई बॉडी है, मान लेता हूँ m द्रव्यमान की कोई बॉडी है, और हम क्या कर रहे हैं, इधर से भी धक्का कर रहे हैं और इधर से भी धक्का दे रहे हैं, यानी दोनों तरफ से इधर भी F बल लगा रहे हैं, इधर भी बल लगा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, या फिर आप इधर खींचिए, इसको इधर खींचिए, तो जो बॉडी है वो कहीं घूमे ना, यानी अपने फिक्स स्थान पे ही पड़ा रहे। तो इसका मतलब है दोस्तों
कि जितना बल इधर से लगाया जा रहा है उतना ही बल इधर से लगाया जा रहा है, तभी तो दोनों मतलब बराबर अवस्था में, कहीं ना तो इधर जा रही है ना इधर जा रही है। इसका मतलब ये बॉडी संतुलन अवस्था में है। संतुलन अवस्था में तभी होगा जब इस पर संतुलन बल लगेगा। तो संतुलन बल का मतलब यह है कि जितना ताकत इधर से लगा उतना ही ताकत दोस्तों इधर से लगा, अर्थात दोनों तरफ की जो ताकत है वो बराबर है। अगर दोस्तों इधर से हम 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इधर से भी 10 न्यूटन का ही बल लग रहा है। यही कारण है कि यह वस्तु मूव नहीं कर रही। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाऊं, असंतुलन का मतलब क्या होगा, तो असंतुलन का मतलब यह होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई m द्रव्यमान की बॉडी है, इधर से हमने 20 न्यूटन का बल लगाया और इधर से हमने 10 न्यूटन का बल लगाया। अब देखिए दोस्तों, जिधर की ताकत ज़्यादा होगी वस्तु उधर ही जाएगी। तो इसका मतलब है दोस्तों, अगर ये बॉडी इधर 20 न्यूटन का बल लगा तो बॉडी जाहिर सी बात है इधर जाएगी। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे बॉडी उधर जाने का कारण है कि बल क्या हो गया, असंतुलन हो गया, अर्थात कम ज़्यादा हो गया। तो जब बल कम ज़्यादा हो जाएगा तो जिधर का बल ज़्यादा रहेगा वो बॉडी उधर ही जाएगी। तो इधर का देखिए इस डायरेक्शन का बल क्या है, ज़्यादा है, तो बॉडी फिर जाहिर सी बात है इधर ही डायरेक्शन में वो मूव करेगी। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे बल देखिए, संतुलन का मतलब होता है बराबर बराबर और असंतुलन का मतलब होता है दोस्तों कम ज़्यादा। तो इसमें हम ये देख रहे हैं 10 न्यूटन इधर से भी लग रहा था, 10 न्यूटन इधर से भी लग रहा था, तो बॉडी कहीं नहीं गई। तो इसका मतलब दोस्तों जो बल है वो संतुलन अर्थात बैलेंस पोजीशन पे है। लेकिन अगर बॉडी इधर से भी धक्का लग रहा है इधर से भी लग रहा है लेकिन बॉडी किसी एक डायरेक्शन में मूव कर गई, इसका मतलब जो बल है वो अनबैलेंस हो गया, अर्थात असंतुलन में आ गया। इस वजह से कम ज़्यादा होने की वजह से वो बॉडी जिधर ताकत ज़्यादा पड़ जाती है उधर ही क्या करता है, मूव कर जाता है। तो ये दोस्तों आपका कहलाता है असंतुलन बल। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये जो बल के संदर्भ में जितनी बातें थी मैंने आपको अच्छे वे में बताने का प्रयास किया। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।